श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा श्री भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही बात कहा है, अतः मैं अपने गुरु के आदेश से श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, तो कभी पागल की तरह नाचता। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूँ, तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। यह उस भगवान के प्रेम का लक्षण है जो जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान के प्रेम मुक्ति से परे है, अतएव यह आत्म साक्षात्कार की पांचवी अवस्था कहलाता है और यह मुक्ति अवस्था से ऊपर है। श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को श्री भगवान के प्रेम प्राप्त होती है और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो गया। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने श्री भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने से कौन सी हानि है। प्रकाशानंद सरस्वती यह भलीभांति जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु पहले निमाय पंडित के नाम से नवद्वीप के एक महान विद्वान के रूप में प्रचलित थे। अतएव अपने आप को मूर्ख कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा न ले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। वहां पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमुदित हुए और वे सभी एक स्वर से बोले कि चाहे महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दे, वे बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले, वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात दिव्य परमेश्वर द्वारा उच्चारित ध्वनियों से युक्त है। अतएव वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है। अतएव उसमें जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। शंकराचार्य ने जो भी व्याख्याएं की है उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है। बरहा शब्द सर्वोच्च का सूचक है जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। बरहा अंततः श्री भगवान के व्यक्ति तत्व का सूचक है और वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से अप्रच्छन्न हो जाते हैं और निराकार रूप में स्थापित किए जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है जिसमें श्री भगवान का रूप, शरीर, स्थान तथा सामग्री सम्मिलित है, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ये सभी शाश्वत रूप से प्रबुद्ध तथा आनंदपूर्ण है। यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है।
कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। यदि कोई श्री भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराध करता है। इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस तरह वे पुरी के भट्टाचार्य से बोले थे, और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर है। अंततः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया और सभी ने महाप्रभु के साथ उन्हें बीच में रखकर भोजन किया। सन्यासियों के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए एकत्र होने लगे। इस तरह महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धति को परास्त कर दिया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए और हरि नाम संकीर्तन करने लगे।